Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आरसीसी का हमने किया था इंट्रोडक्शन सेक्शन किया था। आज हम करेंगे डिज़ाइन मेथड्स आरसीसी के। तो ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आ जाता है, ठीक है। आरसीसी के डिज़ाइन मेथड्स, तो आज हम इसको देखेंगे। हमारे पास है डिज़ाइन मेथड्स, तो हमारे पास 3 डिज़ाइनिंग के मेथड्स हैं आरसीसी में। तो आरसीसी मैंने बताया वो आपको पहले क्या होता है। आरसीसी होता है हमारे पास रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो इसके 3 डिज़ाइनिंग मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड है हमारे पास अल्टीमेट लोड मेथड, थर्ड है हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ये क्या मेथड्स हैं, इनसे हम क्या करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारे पास है। दिस वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है डिजाइन का। ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारे पास परंपरागत, ठीक है, जो परंपरा से चल रहा है, मतलब पहले से जो चल रहा है। ट्रेडिशनल क्या होता है हमारे पास, परंपरागत, जो हमारी परंपरा है, जो पीछे से चल रहा है। तो ये बहुत ही पहले से चल रहा है हमारे पास मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। मटेरियल इज अज्यूम टू बिहेव इन ए लीनियर इलास्टिक मैनर। इसमें जो मटेरियल होता है उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो लीनियर इलास्टिक मैनर से वो बिहेव कर रहा है एज ए लीनियर इलास्टिक मैनर, ठीक है। लीनियर इलास्टिक मैनर क्या होता है, इलास्टिक, कोई भी इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, जब हमारे पास इलास्टिक, कब हम बोलेंगे मटेरियल को, जब भी हमारे पास स्ट्रेस क्या हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब हम बोलेंगे कि मटेरियल क्या है, इलास्टिक मटेरियल है। दैट मीन्स जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी ही स्ट्रेन होगी। स्ट्रेन क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसके डायमेंशन अगर चेंज हो, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, उसकी कोई भी रॉड मान लेते हैं, एक रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ एल है। तो अगर उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करती है, मान लो इतनी जैसी इंक्रीज की, ठीक है, इसको खींचने के बाद, तो ये जो लेंथ होगी डेल एल होगी। तो ये जो लेंथ इंक्रीज हुई उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस तो आपको पता ही है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया मतलब एक पर यूनिट एरिया में हमने कितना लोड अप्लाई किया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेन हम बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन, दैट मीन्स यहाँ पे डेल एल बाय एल, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, स्ट्रेस विद इन द मटेरियल इज नॉट अलाउड टू एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस मेथड में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसमें जो हम स्ट्रेस अप्लाई जो करते हैं, या फिर जो स्ट्रेस अप्लाई होती है किसी भी मटेरियल पे, तो जो वो स्ट्रेस है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब इसमें उसको अलाउ नहीं है कि वो एक्सीड करे, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस जितनी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो हमने परमिट की होती है स्ट्रक्चर पे। मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर मान लो, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है, इस पे हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं खाली 30 न्यूटन। ये खाली एग्जांपल है। तो मैंने बोला कि स्ट्रक्चर पे मैं खाली 30 न्यूटन की स्ट्रेस अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 30 न्यूटन से थोड़ी सी भी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलता है ये हम इसमें नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो स्ट्रेस है, जितनी परमिसिबल स्ट्रेस है, दैट मीन मान लो इसमें परमिसिबल कितनी है, 30 है, तो उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, परमिसिबल परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम एफ भी लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस किसके बराबर होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दैट मीन्स मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है और उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना है, ठीक है। तो नीचे हम देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टीज की कुछ वैल्यूज हमारे पास दी हैं, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इन आरसीसी डिजाइन परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस है टेंशन स्टील में वो हम कितनी लेते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील, तो वो हम लेते हैं सिग्मा एस टी से डिनोट करते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील दैट मीन्स सिग्मा एस टी इक्वल टू 0.55
एफ ऑफ वाई, तो ये वैल्यू है हमारे पास परमिजिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील में, ठीक है। परमिजिबल स्ट्रेस दैट मीन सिग्मा इन टेंशन टी, टेंशन दैट मीन स्टील, ठीक है, टेंशन स्टील। तो इसकी ये वैल्यू है, दैट मीन ये फार्मूला है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट इससे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इससे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं टेंशन के लिए वो लेते हैं 1.8, ठीक है, टेंशन स्टील के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हमारे पास होती है इन कंक्रीट में, इन बेंडिंग में, वो कितनी होती है, वो हम निकालते हैं सिग्मा सी डी से, इक्वल टू 0.33 एफ सी के, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है वो होती है 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमारे पास 3 होती है, ठीक है। तो एफसी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। और ये एफ ऑफ वाई क्या होता है, हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, ठीक है, स्टील की स्ट्रेंथ, और ये आ गई कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बाद में हम इनको डिस्कस भी करेंगे आगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेफिशिएंसी इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM दैट मींस वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की डेफिशिएंसीज क्या क्या थी, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या होता है, इसमें कमियां कौन कौन सी थी। तो कमियों का अगर हम पहले देखें, फर्स्ट जो पॉइंट देखें कमी का, वो है हमारे पास इट में नॉट बी पॉसिबल टू कीप द स्ट्रेसेस विद इन परमिजिबल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जैसे कि वहां बताया था कि जो हमने स्ट्रेसेस रखनी है वो परमिजिबल स्ट्रेसेस रखनी है, दैट मीन्स जो स्ट्रेसेस हमने अप्लाई करनी है स्ट्रक्चर पे वो परमिजिबल स्ट्रेसेस होनी चाहिए, दैट मीन्स जितनी परमिटेड है उतनी ही स्ट्रेसेस हमने अप्लाई करनी है उस पर। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि हमारे पास हमें पता है लॉन्ग टर्म क्रीप एंड श्रिंकेज का हमारे पास इफेक्ट होता है, ठीक है। मान लो अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है कोई जिसपे हमने बोला कि 30 न्यूटन ही परमिजिबल है, इस पे जो स्ट्रेस परमिजिबल है वो 30 न्यूटन है, ठीक है। जब हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया तब तो ठीक है कि हमने 30 न्यूटन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को बना दिया, ठीक है। जैसे जैसे कि हमारे पास टाइम होता गया, टाइम होने के बाद हमारे पास क्या होगा, क्रीप एंड श्रिंकेज होगी। क्रीप एंड श्रिंकेज का मतलब होता है, क्रीप का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्रीप होने स्टार्ट हो जाता है। मान लो कुछ इस तरीके का ऐसे जैसे कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। श्रिंक होना दैट मीन ये सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना, तो वो होने स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसमें क्या हो जाता है कि जो 30 न्यूटन हमने इस पे लोड अप्लाई किया था वो क्या हो जाता है, वो जो अप्लाई किया था उससे क्या हो जाता है, जो स्ट्रेसेस होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। Effect of stress concentration and other secondary effects. All such effects results in insignificant local increase in stresses into inelastic range and redistribution of the calculated stress, ठीक है। तो जिससे कि क्या हो जाता है, हमारे पास जो भी स्ट्रेसेस हैं, ये जो स्ट्रेस है ये 30 न्यूटन ही ऊपर से लग रही है, लेकिन स्ट्रक्चर का जो सारा सिस्टम ही चेंज होने की वजह से ये स्ट्रेसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखें, in working stress method of design, actual margin of safety is not equal to factor of safety. तो जो actual margin of safety जो हम लेते हैं, ठीक है, जो actual margin of safety हम लेते हैं वो factor of safety के actual में factor of safety के बराबर नहीं होता, ठीक है, does not equal to the factor of safety used in working stress method, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है वो लीनियर नहीं होती, अप टू कोलैप्स तक वो लीनियर नहीं होती, ठीक है। दैट मीन जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है इज नॉट लीनियर अप टू द कोलैप्स, कोलैप्स तक वो लीनियर नहीं होती, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होती है, एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है। इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारे पास जो एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होता है, एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड, ठीक है। किसके बराबर होता है, कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड के बराबर होता है हमारे पास।
ओके, यहाँ पर रिमेंबर कर लेना फार्मूला। नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड फेल्स to discriminate between different types of loads that act simultaneously but have different degree of uncertainty. Example की बात करें, if dead load and wind load produce produce contracting stresses, but if they are simple added, the design load would be much larger. ठीक है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, इसमें क्या चीज बताई हुई है, जैसे कि मान लो हमारे पास डेड लोड है, ठीक है, डेड लोड को हम डीएल भी लिखते हैं, ठीक है, इसी के साथ हमारे पास विंड लोड है, विंड लोड, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेसेस, तो वो प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेस को, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एक हमारे पास हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सिकुड़ना, सिकुड़ जाती है, बट इफ दे आर सिंपली एडेड, अगर हम उनको सिंपली ऐड करें, द डिजाइन लोड वुड बी मच लार्जर। तो अगर हम उनको सिंपली ऐड करें इन दो स्ट्रेसेस को, तो हमारे पास जो डिजाइन लोड होगा, जो डिजाइन लोड होगा वो बहुत ही लार्जर हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, however design using working stress method is quite simplified, ठीक है, जो लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन है वो क्वाइट सिंप्लीफाइड है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड है, दिस मेथड इज स्टिल अडॉप्टेड फॉर आरसी ब्रिज, ठीक है, तो इस मेथड को हम स्टिल आरसी ब्रिज के लिए यूज करते हैं, दैट मीन IRC 112 में इसका डिजाइन प्रोसीजर दिया हुआ है। वाटर टैंक्स के लिए इसको हम स्टिल यूज करते हैं, जिसका जो प्रोसीजर है IS 3370 में दिया हुआ है। देन चिमनी के लिए स्टिल हम इसको यूज करते हैं, जिसका डिजाइन हमारे पास IS 4998 में दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टिल हम इसको यूज करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसको तैयार करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर डिप्लोमा आपका है तो आपको ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो WSM मेथड है वो हम स्टिल कौन सी चीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो मोस्टली यूज नहीं होता, लेकिन ये जो कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताए तो इनमें अभी भी ये यूज होता है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास है RC ब्रिज, वाटर टैंक्स, चिमनीज, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी भी WSM हमारे पास यूज होता है, ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.